I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is वसीम अख्तर. वेलकम टू अवर इंस्पिरेशन एकेडमी. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो अभी तक हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा और उसके जो मुख्तलिफ हमने टाइप्स पढ़ी लिमिट्स की कंप्लीट स्टडी की, उसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो मोस्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ रहे होते हैं, उन फंक्शंस की हम इवेल्यूएशन की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह लिमिट को इवेल्यूएट करते हैं. मैंने उसके लिए कुछ चंद एक हमने क्वेश्चंस अरेंज किया, उन पर रिसर्च किया जो हमारे पास मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन आ रही होती हैं, उनको हमने सॉल्व करना होता है. तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरह उनको इवेल्यूएट करते हैं, किस तरह जो हमने यूज़फुल फार्मूलाज पढ़े थे लिमिट्स के उनको यूज़ करते हुए किस तरह इवेल्यूएट करते हैं. तो पहले मैं आप लोगों के सामने वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसको यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. इसमें हमारे पास 7-8 मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. अगर आप इनको अच्छी तरह समझ के कर लेंगे तो आई होप कि इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे सॉल्व करना. तो इसमें हमारे पास कोर कंसेप्ट आ जाता है, सारा उसका थीम आ जाता है, इनको हम सॉल्व करेंगे. तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंड x माइनस कॉट x ओवर x. इसको हम चेक करेंगे कि किस तरह इसकी वैल्यूएशन होती है. दूसरा हमारे पास जो आ रहा है y 2/3 माइनस x 2/3 ओवर y माइनस x. लिमिट y अप्रोचेस टू x. इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास जो लिमिट वेरीज कर रही है वो किसी एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन पे जा रही है. तो जो हम चेक करेंगे किस तरह इवेल्यूएट होता है. तीसरा जो क्वेश्चन हमने इवेल्यूएट करना है वो आएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई tan sin x ओवर sin x. इसको हम चेक करते हैं. फोर्थ वन हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर x होल पावर x. फिफ्थ पे हमारे पास आ रहा है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3x क्यूब माइनस 5. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. छठा जो हम सॉल्व करेंगे वो आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 4x पावर 4. सातवां जो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं. जो लिमिट में एवेल्यूएट करने के लिए जो मुश्किल तरीन हमारे पास फंक्शन आते हैं वो या तो स्टेप फंक्शन आते हैं या हमारे पास ब्रैकेट्स फंक्शन आते हैं. तो हम स्टेप फंक्शन जो हमने चूज़ किया उसको हम चेक करेंगे. 3x लेस दैन 2 ये इसकी कंडीशंस हैं. ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि f ऑफ x हमारे पास 3 है जब हमारे पास x लेस दैन -2 है. -1/2 x स्क्वायर है जब हमारे पास फंक्शन -2 और 2 के दरमियान आ रही है इसकी वैल्यू. अगेन 3 आ रहा है जब हमारे पास ग्रेटर देन 2 है. तो इसके बाद एट द एंड हम लोग चेक करेंगे लिमिट इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x एंड x प्लस 1. ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन होता है, इसकी हम चेक करेंगे इस पर लिमिट कैसे वैल्यूएशन होती है. तो सबसे पहले जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस ब्रैकेट फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि हम इसको किस तरह इवेल्यूएट करते हैं. ये हमारे पास चंद एक वो क्वेश्चन थे जो हम अगर इनकी प्रैक्टिस कर लें तो बाकी इसके अलावा जो फंक्शंस आ रहे होते हैं उनको इवेल्यूएट करना आसान हो जाता है. हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट फंक्शन को. ब्रैकेट फंक्शन हमारे पास क्या था, x इंटू x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1.
देखिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें जो गिवन एक्सप्रेशन होगा या गिवन फंक्शन होगा उसको अच्छी तरह समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उसकी समझ आ जाए देन उसकी वैल्यूएशन में कुछ मसला नहीं होता। जिस तरह ये ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शंस की अगर डेफिनेशन आती होगी तो हम इस पर लिमिट को एवेल्यूएट कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट होगा, जैसे हम यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे या इसके साथ हम इस ब्रैकेट फंक्शन को। तो ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ब्रैकेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू में। मींस क्या होंगे कि मेरे पास कोई गिवन फंक्शन है x, इसमें कोई मैं एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने पुट किया 8.1 पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है 8.1। तो ये क्या होगा, जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होगी, इसमें डिस्क्रीट वैल्यू 8 आ रहा है, तो ये मुझे रिटर्न करके इसका आंसर क्या देगा 8 इसका आंसर आएगा। इसी तरह अगर मैं इसमें कुछ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7.99, तो अब इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू इसका जो डिस्क्रीट पॉइंट वो 7 है, तो हमारे पास इसका आंसर 7 होगा। तो इस तरह हमने चेक करना है कि क्या जो इस पर लिमिट आ रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट, फाइंड लिमिट इफ एग्जिस्ट, और हमारे पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, ब्रैकेट फंक्शन आ रहा है। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें वो डिस्क्रीट वैल्यू रिटर्न करता है। हमने 8.1 दिया तो इसने 8 रिटर्न किया, 7.99 दिया तो 7 रिटर्न किया। लेकिन जब हम इसको एग्जैक्ट 7 या कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू देंगे तो ये हमें 7 ही रिटर्न करेगा। तो इस पर हम चेक करने की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसकी वैल्यू क्या बनती है। लेकिन जब भी लिमिट एग्जिस्ट करना मीन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब भी हम ब्रैकेट फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जरिए इसको इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन पहले मैं इसकी चेक करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x इंटू x प्लस 1। जब x अप्रोच कर रहा होगा, x अप्रोच कर रहा है 1 को नेगेटिव साइड से, इट्स मीन कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, वो होगी हमारे पास 0.99 या इस तरह कुछ वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये किस तरह इवेल्युएट होगा, x की जगह हमारे पास क्या आएगा 0.99 इंटू 0.99 प्लस 1 मीन्स यहाँ पे इसका आंसर 0, डिस्क्रीट वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ये देखें बन गया 1.99। तो आंसर क्या बना 0 इंटू समथिंग। जब आप उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी या एक स्टेप और कर लें 0 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.99 का ब्रैकेट फंक्शन के बाद इसका आंसर बन गया 1, तो आंसर इसका आ गया 0। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर बना 0। अभी हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट हम किस तरह इवेल्युएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x इंटू x प्लस 1। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो x मीन्स हमारे पास वैल्यू होगी 1.00 समथिंग, इस तरह कुछ वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन में किस तरह इवेल्युएट करेंगे, इस x की जगह आप पुट करें 1.001, देन यहाँ पे x की जगह 1.001 प्लस 1। देखिए अभी इसका आंसर क्या बना हमारे पास, इसका आंसर बन गया 1, डिस्क्रीट वैल्यू 1 थी, यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 2.001। तो ये आंसर बना 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। इसका आंसर लेफ्ट हैंड हमारे पास जो लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसकी इक्वल बनी हमारे पास 2 के, और जो राइट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की इक्वल बनी, और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट वो हमारे पास 2 के इक्वल बनी। इट्स मीन कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती।
देखें तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस पे हम क्या लिमिटिंग इसकी वैल्यू नहीं आएगी। अभी इसी फंक्शन को अगर हम चेक करें एक्स को, इसकी मैं लिमिट चेंज कर दूँ यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0, जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो देन हम इस पर चेक करें क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सेम वही सारी डेफिनेशन लगानी है, यहाँ से इसको चेक करते हैं। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इनटू एक्स और एक्स प्लस 1। जब वो 0 को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा होगा तो मीन 0 से छोटी वैल्यू होगी, तो 0 से जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होती है -1। तो हमारे पास क्या होगा -1 इंटू इसकी जगह -1 प्लस 1, ये क्या बना -1 ही, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। अभी हम इसकी राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखें अभी क्या होगा, यहाँ पे x जब अप्रोच कर रहा है 0 को पॉजिटिव साइड पे, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.001 समथिंग, मीन 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो इसको हम किस तरह इवेल्युएट करते हैं, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.001 समथिंग इंटू 0.001 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन से इसका आंसर 0 और यहाँ पे 1.001 विच इज़ इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, जब लिमिट अप्रोच कर रही थी एक्स अप्रोच कर रहा था 0 को, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब दोनों लिमिट्स अब उसमें इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसकी इक्वल होती है हमारे पास, जो एक्चुअल लिमिट होती है उसके बाद। सो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज़ 0, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आई है। इसमें करना क्या था, जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन था, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि वो किस तरह काम करता है। वो काम करता है, हम उसमें डेसिमल वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमें डिस्क्रीट रिटर्न करता है। मीन जो अगर 7.9 पुट किया तो हमें उसका आंसर 7 देगा। इसी तरह 8.1 पुट किया तो हमारे पास डेसिमल वाला फिगर होता है वो हमें रिटर्न करता है। दैन उसके बाद सिंपल इसकी इवैल्यूएशन करनी है, और इसमें हमने हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज़ करना होता है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हमारे पास उसका आंसर आता है, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करेगी। अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्टेप फंक्शन। देखते हैं दूसरा, हम स्टेप फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस तरह डिफाइन है, हमारे पास 3 है। कब, जब हमारे पास x की वैल्यू x -2 से छोटा है, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर है। कब, जब x हमारे पास लाई कर है बिटवीन -2 एंड 2, और 3 आ रहा है हमारे पास जब x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। वो कहता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ये हमने फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, इसका आंसर हमारा जो फंक्शन है वो हमें 3 मिलेगा। कब, जब हमारे पास x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। हमारे पास यही फंक्शन किस -1/2 एक्स स्क्वायर है, जब हमारे पास फंक्शन x लाई कर है बिटवीन -2 और 2 के, और अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू 3 बन रही है जब हमारे पास x ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसी को यूज़ करके हमने फाइंड करना है। वो कहते हैं लिमिट फाइंड x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड नेगेटिव। इसमें जब x अप्रोच कर रहा है 2 को,
माइनस प्लस और -2 आ रहा है, इस -2 को अप्रोच कर रहा है और +2 को अप्रोच कर रहा है। हमने इसकी लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसमें मैं सिर्फ प्लस वाली पॉजिटिव वाली चेक करूँगा और दूसरी आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें देखें f(x) 3 है जब हमारे पास x -2 से छोटा है। मैं कहता हूँ फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x). तो देखें ये जब लिमिट x 2 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो हमारे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन था, यहाँ पे 2 से बड़ा है तो हमारे पास किस तरह डिफाइन है 3, इसका आंसर आ रहा है, मीन्स इक्वल्स टू 3 होगा। तो जब हम लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 ही इसका आंसर आएगा। बस सिंपल यहाँ से स्टेप फंक्शन में देखना होता है फंक्शन किस तरह डिफाइन है। देखिए दूसरा वो कहता है कि फाइंड करें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, जब उसकी वैल्यू उसको नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी। तो देखिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f(x) मीन अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। 2 सी वैल्यू उसकी छोटी कहाँ पे है, ये दूसरा हमारे पास जो फंक्शन बना है जो सेकंड पे है, तो हमारे पास फंक्शन होगा इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह डिफाइन है। इसकी लिमिट को सिंपल इवेल्यूएट कर लें, क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -1/2 एक्स स्क्वायर x approaches to 2 -1/2 x square which is equals to -1/2 x की जगह 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2 इंटू 4, 2 और 4 कैंसिल हो गया, आंसर -2। तो बस इसी तरह हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी। इसमें अभी नेगेटिव वाली है, देखें जब नेगेटिव x अप्रोच कर रहे हैं -2 को पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ पे -2 से बड़ी वैल्यू होगी, -2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे होगी x की -1/2 एक्स स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह आप लोग वो खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम तीसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, हमको किस तरह इवेल्युएट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है tan sin x ओवर sin x। इसको हमने इवेल्युएट करना है। लिमिट x अप्रोच कर रही है, 2 पाई को अप्रोच कर रहा है। जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास tan इंटू साइन एक्स ओवर साइन एक्स। यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो tan का एंगल बन रहा है वो sin x बन रहा है। इसको हम किस तरह इवेल्युएट करेंगे, इसको इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करें, लेट कर लें जो उसको एंगल था, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने लेट कर लिया। जब मैंने थीटा साइन की जगह मैंने थीटा पुट करना है, तो इट्स मीन यहाँ पे एक्स हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स की जगह थीटा और यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की लिमिट गिवन थी, तो एक्स की लिमिट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, थीटा की लिमिट में। देखिए व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 पाई, तो साइन 2 पाई हमारे पास आंसर 0 आता है। तो थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा 0 को अप्रोच करिएगा। किस तरह देखें, थीटा इक्वल्स टू साइन एक्स है, थीटा इक्वल्स टू एक्स पे लिमिट लगा दें साइन 2 पाई, थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा किसको अप्रोच कर गया, हमारे पास 0 को अप्रोच कर गया। अभी देखें इसको इवेल्युएट करते हैं। साइन एक्स की जगह हमने क्या पुट करना था, लिमिट चेंज होगी थीटा अप्रोचेस टू 0, tan इंटू साइन की जगह थीटा, देन हमारे पास ये जो साइन था इसकी जगह भी हमारे पास थीटा आ गया। अब इसको इवेल्युएट करना है। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर थीटा। इस तरह हम लिखते हैं इसको, साइन थीटा अप्रोचेस टू 0। tan होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर थीटा। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये भी इसी तरह। अभी देखिए हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर थीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर
cos थीटा लिख सकते हैं और साथ लिमिट इसी तरह थीटा अप्रोचेस टू 0 हमारे पास चल रही है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और इस पर लिमिट लगा के इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे। लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम इनको डिफरेंट लिख सकते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा। देखें साइन थीटा ओवर थीटा जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो इसका आंसर हमारे पास बन रहा था 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखें इसको लिमिट को सब्सटीट्यूट करने 1 ओवर कॉस थीटा की जगह हम 0। तो हमें पता है कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, ये बनेगा 1 इंटू 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस सारे को इवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास जो लिमिट आई है हमारे पास 1 आ गया। करना क्या था, साइन x को हमने लेट कर लिया थीटा के इक्वल। देन हमारे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोच कर रहा था 2 पाई को, जब हमने x को कन्वर्ट कर दिया थीटा में तो हमारे पास जो लिमिट थी वो भी कन्वर्ट होनी चाहिए किसमें, थीटा में। तो हमने लिमिट को कन्वर्ट किया थीटा में। देन हमने सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन की, tan की आइडेंटिटी लगा के साइन x ओवर कॉस थीटा उसको लिख के रेशो की फॉर्म में, तो सेपरेट लिमिट लगा के एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट का आंसर बना वो 1 बन गया। तो सॉल्व करते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। 1 - 1 ओवर x ऑल पावर x, लिमिट अप्रोच करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी हम एवेल्यूएट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x ऑल पावर x। हमारे पास ये एक सीक्वेंस होती है, इसको हम चेक करते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस था। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूले में क्या था कि जब लिमिट x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को 1 + 1 ओवर x ऑल पावर x इक्वल टू e के इक्वल था। लेकिन यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, हमारे पास माइनस आ रहा है। तो क्या होता है इस फार्मूले में जो ट्रिक थी, हमारे पास 1 ओवर x और x आपस में क्या होना चाहिए, हमारे पास इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। देखें अगर यहाँ पे 1/x है तो ऊपर हमारे पास होल पावर इसकी x आ रही थी। अगर यहाँ पे 2 ओवर x है तो यहाँ पे x/2 मीन इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह भी देखिए यहाँ पे -1 ओवर x आ गया, -1 ओवर x तो यहाँ पे -x होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह इसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x। यहाँ पे वैल्यू माइनस किस तरह आ सकती है, अगर हम उसके इधर इसकी जो पावर है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो देखें 1 इस फॉर्म में अगर इसको लिख लें -1 ओवर x होल पावर x, हमारे पास ये वही फार्मूला बन गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x होल पावर x, ये हमारे पास e के इक्वल था। अभी देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है तो हमें यहाँ पे ऊपर माइनस चाहिए। तो सिंपल इसकी पावर को लिख लें 1 + -1 ओवर x होल पावर -x और ऊपर माइनस। तो लिमिट किसको अप्रोच करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी को हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 ओवर x होल पावर -x देन होल पावर -1। ये भी हमने इसका एक पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर x पावर m है इस पर लिमिट अप्लाई हम कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल था कि लिमिट x अप्रोचेस टू n x होल पावर m, यानी कि हम उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, इसका रिज़ल्ट होगा हमारे पास e होल पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर e। सिंपल हमने क्या करना था, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन बनाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन बन गया देन उसके बाद सिंपल उसकी वैल्यूएशन है, उसकी पावर जिस तरह भी आएगी उसको चेंज करके, तो हमारे पास हमेशा
जो प्लस वाली फॉर्म होती है उसका आंसर ई होता है, तो ई की कुछ भी पावर बन जाएगी, ई की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट। फंक्शन किस तरह है, 5x³ प्लस 2x² माइनस 1 ओवर x माइनस 4x पावर 4। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या बनता है। देखिए फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आ रहा है, इसको इवेल्युएट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ प्लस 2x² माइनस 1 ओवर x माइनस 4x पावर 4। देखिए अगर हम डायरेक्ट इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह इन्फिनिटी ऊपर और नीचे, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जो कि हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म होती है, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने हमेशा इस तरह की फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी इंटू 0 या इस तरह की जो फॉर्म्स आती हैं इनको नेगलेक्ट करना होता है, इनसे बचना होता है। तो वो किस तरह हो सकता है, वो इसके अगर हम यहाँ से ऊपर x³ को अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखिए ऊपर से मैं x³ कॉमन लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से x³ कॉमन आ गया, रिमेनिंग फंक्शन बनेगा 5 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 ओवर x³। यहाँ पे x² था, जब कॉमन लिया तो इसके नीचे x आ गया, यहाँ पे जस्ट 1 था तो यहाँ पे 1 ओवर x³। नीचे से भी x³ कॉमन लें, यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर x² माइनस 4x। ये x³ और ये x³ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग फंक्शन बन रहा है उस पर लिमिट अप्लाई करें। रिमेनिंग फंक्शन क्या बन रहा है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 ओवर x³ डिवाइडेड बाय 1 ओवर x² माइनस 4x। अभी आप इस पर अगर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। तो अभी देखें इस पर लिमिट अप्लाई करें, ये बनेगा 5 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी। ये किसके इक्वल बन रहा है, ऊपर बच गया हमारे पास 5 प्लस समथिंग बाई इन्फिनिटी, हमारे पास उसका आंसर 0 होता है, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बाई इन्फिनिटी अगेन 0 माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी। 4 इंटू इन्फिनिटी का रिजल्टिंग जो हमारे पास आंसर बनता है वो इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये किसके इक्वल बना, 5 ओवर माइनस इन्फिनिटी, तो अगेन 5 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो इसकी हमारे पास जो लिमिट बनी इस फंक्शन की इवेल्युएट करने के बाद उसका आंसर क्या बना, हमारे पास 0 बन गया। करना क्या था, गिवन फंक्शन था उस पर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। इसको हमने नेगलेक्ट करना होता है, हर हाल में इससे बचना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्योंकि हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन था तो इसमें ऊपर और नीचे पोलिनोमियल सारे थे अलजेब्रिक, तो हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, x पावर 3 को, जो ऊपर हाईएस्ट पावर थी x की उसको कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म बनी। अब हमारे पास जो फॉर्म बनी थी इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही थी, तो हमने सिंपल इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दैट देन सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया। चेक करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंड x माइनस कॉट x ओवर x। इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंड x माइनस कॉट x ओवर x। देखिए इसमें अगर मैं डायरेक्ट
लिमिट इसकी पुट करूँ कोसेकंड 0 इन्फिनिटी माइनस कॉट 0 इन्फिनिटी, तो जो मेरे पास फॉर्म बन रही है वो इन्फिनिटी बाई 0, अगेन अनडिटरमिनेड फॉर्म। इसको नेगलेक्ट करना होता है, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप करने पड़ते हैं, वो हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट इसी तरह लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, कोसेकंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन, और कॉट को हम क्या लिखते हैं माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास साइन 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, सॉरी ये 1 ओवर एक्स इस तरह, या इसी तरह लिख लें 1 ओवर एक्स। अगेन अभी हम चेक करें इसमें, अगर मैं लिमिट पुट करूं 0 1 cos 0 हमारे पास 1 होता है, अगेन 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो अगेन इसको अभी तक हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो अभी तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मज़ीद इसको थोड़ा सा और कुछ इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक इसका आंसर बने। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 1 प्लस कॉस एक्स से, देन चेक करते हैं क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स एंड 2x, मल्टीप्लाई हमने किया 1 प्लस कॉस एक्स से, जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस एक्स से। अभी इस फंक्शन देखें 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि हमारे पास जो देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है, इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन एक्स इंटू एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स इंटू एक्स। तो देखें ये स्क्वायर और ये वाला साइन आपस में कैंसिल, आंसर क्या बना हमारे पास, सॉरी तो इसके नीचे जो रेसिप्रोकल में भी 1 प्लस कॉस एक्स चल रहा था, तो ये बना साइन एक्स ओवर एक्स, इस पे सेपरेट लिमिट लग गई और साथ दूसरे पे सेपरेट लगा दें। साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 में पता है कि हमारे पास 1 होता है, इसकी जगह 1 आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये होगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 0, हमारे पास क्या होता है कॉस 0 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये बना 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो क्या था, हमने चेक किया 0/0 फॉर्म बन रही थी, 0/0 फॉर्म से हमने बचना होता है, वो हम फॉर्म नहीं लेके आ सकते, तो उसको हमने ख़त्म किया। तो इसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करके इसको हम इवेल्युएट करते हैं। कब तक करते जाते हैं, जब तक हमारे पास 0/0 वाली फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो अनडिटरमिनेड फॉर्म होती हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब वो ख़त्म होगी दैन उसके बाद सिंपल हम इसको लिमिट पुट करके इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं और इसकी रिजल्टिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट हमारे पास फंक्शन थे जिनको हमने इवेल्यूएट करना सीख लिया। बाकी जितने भी हमारे पास आ रहे होते हैं फंक्शन वो इसी तरह से इसी से रिलेट करते हैं। जैसे स्टेप फंक्शन आ गया, ब्रैकेट फंक्शन आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया या अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें रैशनल या रैशनल फंक्शन आ रहे होते हैं। तो इनको हम सिंपल इसी मेथड से, जो मेथड मैंने यहाँ से सॉल्व करवाया, इसी तरह उनमें थोड़ी बहुत रद्दबदल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।